Question is the mole fraction of solute in solution is 0.1 at 298 Kelvin. Molarity of this solution is the same as its molality. Density of this solution at 298 Kelvin is 2 gram per centimeter cube. The ratio of the molecular weight of solute and solvent is. ये क्वेश्चन JEE एडवांस 2016 में पेपर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट का रेशियो, जबकि इसमें आपको गिवन डाटा में क्या सब दिया गया है, मोल फ्रैक्शन दिया गया है सॉल्यूट का जो 0.1 है, मोलारिटी किसके इक्वल है, मोलालिटी के इक्वल है, और डेंसिटी का वैल्यू दिया गया है सॉल्यूशन के लिए. ओके, फिर इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले फर्स्ट आपको क्या दिया गया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट को एस से इंडिकेट कर लेते हैं, तो ये आपको दिया गया है 0.1. और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.1, क्योंकि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का मोल फ्रैक्शन अगर हम ऐड करते हैं तो ये 1 आता है, तो ये आपका आ गया 1 माइनस 0.1, तो ये आ गया 0.9. इसका अगर आप रेशियो लोगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो ये आपका आ जाएगा 1/9, क्योंकि 0.1 बाई 0.9 इक्वल टू 1/9. अब मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, जिसका आप निकालते हो मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ निकालते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय नंबर ऑफ टोटल मोल्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. तो इसको हम टोटल करके लिख लेते हैं. ऐसे ही अगर आप सॉल्वेंट का निकालोगे तो ये हो जाएगा मोल फ्रैक्शन का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मूला ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल, मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का सम, तो ये आ गया टोटल. तो दैट मीन्स यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये आपका नंबर ऑफ मोल्स टोटल ये कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मोल्स ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू 1/9. अब देखिए मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मोल्स इक्वल टू होता है मास बाय मोलर मास. किसी का नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं तो यही होता है. तो इसका अगर आप इसमें सब दोनों का वैल्यू पुट कर दोगे सॉल्यूट के लिए सॉल्वेंट के लिए, तो ये आ जाएगा आपका वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट का, ये सॉल्यूट का बाय वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1/9. ओके, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं. अब आपको क्या दिया गया है, मोलारिटी इक्वल टू मोलालिटी. तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और मोलालिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैंसिल हो गया, ये आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, और आपको क्या दिया गया है, डेंसिटी इक्वल टू कहते हैं मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू, इसका वैल्यू आपको कितना दिया गया है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ आप लिख सकते हो ऐसे. तो यहाँ अगर हम लेते हैं किसका, ये टोटल सॉल्यूशन का है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन अगर आप ले लेते हो मास की जगह, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. डेंसिटी कितना है 2, वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का रख लिए. तो वेट ऑफ ये क्या है, सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन में क्या आ जाता है, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो ये आपका क्या आ गया 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का निकाल सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का क्या आ जाएगा, यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय 2. यही जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो आया इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के जगह पे. तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट बाय 2. इसको आप कैलकुलेट कर लो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्वेंट. ओके,
यही वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू क्या निकल गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आपका क्या बच जाएगा यहाँ पे, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट एंड मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1/9। ये रेशियो निकल गया, लेकिन आपको जस्ट इसका उल्टा निकालना है, तो दैट मीन्स मॉलिकुलर वेट ऑफ किसका, सॉल्यूट का बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, दैट मीन्स ये 9 आ जाएगा। तो 9 इज आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।